rotational dynamics. Next topic is your acceleration. So today we will discuss about acceleration. Acceleration है क्या? देखो 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा. That acceleration was motion in a straight line. That is kinematics. क्या पढ़े थे acceleration? Acceleration is nothing but it is a change in velocity. Change in velocity is called acceleration. क्योंकि acceleration vector quantity है, तो इसमें दो इफेक्ट होता है. या तो डायरेक्शन चेंज होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड. सपोज हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन क्या? इट इज अ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेलोसिटी. वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन होगा. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. और दोनों चेंज हुआ तो भी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन क्या मैंने डेफिनेशन बताया लीनियर में? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity with respect to time. यही हमने 11th स्टैंडर्ड में एंगुलर में पढ़ा था. अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? a से. इफ एक्सेलरेशन इज एंगुलर देन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? d by dt ऑफ क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा. ये भी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी. वेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर acceleration and omega is called as a angular velocity. Understood? तो लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इसके अंदर हमको तीन पार्ट में पढ़ना है. फर्स्ट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ रेडियल. What is radial acceleration? Second is your tangential. And third is your net or resultant acceleration. एक एक करके देखेंगे. Radial acceleration क्या है? Now, see here. पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूसीएम. यूसीएम सबको पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूसीएम मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड. क्या कहा मैंने? कांस्टेंट लीनियर स्पीड. सपोज एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन. पॉइंट ए पे था. हमने लास्ट लेक्चर पढ़े कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है. इसकी वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल. अगर इस सर्कमफ्रेंस के चल रहा है इस पाथ में, इट हैव अ टेंजेंशियल वेलोसिटी. सपोज आई विल से इट हैव अ टेंजेंशियल वेलोसिटी v1. इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है? अपवर्ड. पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, कहां पे पहुंचा? पॉइंट बी पर. अब इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ. मैंने इस डायरेक्शन के हिसाब से इसको नाम क्या दे दिया? v2. ये वेक्टर v1, दिस इज योर वेक्टर v2. अब देखो सपोज ये इसका क्या है? सेंटर. वो इज द सेंटर. और ये इसका क्या है? रेडियस. वी कैन से एज अ रेडियस वेक्टर. अब देखो ये v1 और v2 ये अपने डायरेक्शन को क्या करें? चेंज करें. मैंने मोशन कौन सा लिया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यानी ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम. सपोज अगर मैं बोलता कि 3 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी कितना मैग्नीट्यूड होगा? 3 मीटर पर सेकंड. तो अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ इसके बात कर रहे हैं डायरेक्शन. तो डायरेक्शन में चेंज भी किसको पैदा करेगा? एक्सेलरेशन को. अब वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये ऑलरेडी हमने 11th में देख चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे फिर से. एक्सेलरेशन क्या है? देखो ये वेलोसिटी क्या है? v1 है, इसका डायरेक्शन इधर है. अच्छा, अगर ये सेम लेंथ का अगर मैं एक यहाँ पे अगर इसके पैरेलल एक वेक्टर लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. वेक्टर को स्पेस में हम कहीं पे भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं इसके पैरेलल. तो उसका क्या होगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा. तो ये v1 मैंने सेम यहां बना दिया. नाम मैंने क्या v1.
अब देखो ये v2 है, मैं इधर भी बना सकता हूं, कोई फर्क नहीं, सेम लेंथ है, इधर भी बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं, इधर भी बना सकता हूं, दैट इज योर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लेंथ क्या रखेंगे, सेम। अंडरस्टूड? तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी पार्टिकल पहले इधर था, अब इधर पहुंच गया, तो ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है, तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये तुम्हारा क्या होगा, रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट को हम क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। क्या कहेंगे, चेंज। देखो ये बना के सेम यहां से उठाओ, इस पे रखो, क्या है इसका नाम, क्या है v2। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे ये हो गया, इसको मैंने नाम क्या दिया, डेल्टा v। देखो वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगा, कहां से शुरू किया, हमारे पार्टिकल यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, इसका रिजल्ट ये हुआ। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल लॉ ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू क्या है, v2। v1 किस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 माइनस v1, ऑल आर वेक्टर। तो डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और यही डेल्टा v हमको क्या बताता है, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है तुम्हारा, डेल्टा v इज योर चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या बता रहा है हमको, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और ये वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट चेंज इन वेलोसिटी शोज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देखो किस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो चलो यहीं से समझो पहले, इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन है। वैसी पार्टिकल यहां पे, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ हो, यहां पार्टिकल है तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहां पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, यहां पार्टिकल है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरफ। यानी एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वो हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ हो रहा है। ऐसे एक्सेलरेशन को हमने नाम क्या दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्री मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, पिटल मींस सीकिंग, यानी क्या होगा, इट इज अ सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ एक्ट होगा। Understood? So, when particle performs uniform circular motion, the acceleration which acts towards the center is called centripetal acceleration. क्या definition? When a particle performs UCM, uniform circular motion, it is accelerated motion. The acceleration which acts towards the center is called centripetal acceleration. अच्छे से समझा centripetal acceleration क्या है? अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझा, 11 तो ऑलरेडी हमने डेरिवेशन डिराइव किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हमने पढ़े थे a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, या तो हम कहेंगे, देखो हमने ये पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी बारे में, ये जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ये वेक्टर नोटेशन में था, v इज इक्वल टू ओमेगा मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? तो अगर मैं रेडियस हटा दूं यहां से तो क्या होगा, v बाय ओमेगा होगा इज इक्वल टू r। यहां मैंने v बाय ओमेगा लिखा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो क्या आ गया v। ये रेडियस के थ्रू होगा, अगर यहां रहेगा तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इस रेडियस के थ्रू होगा, यहां पहुंचा पार्टिकल तो इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इस रेडियस के थ्रू, यहां पहुंचा तो इस रेडियस के थ्रू, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। Centripetal acceleration is also called as a radial acceleration. ये मैं डायरेक्शन वाइज दिखाएंगे, वेक्टर है ये, रेडियल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन वाइज दिखाएंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन का मतलब ही ये होता है कि इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर।
तो नेगेटिव साइन जब भी आएगी तो समझ जाएंगे द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द साइन। तो ये था हमारा टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखो इधर हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आ गया a r इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर v इनटू। नेक्स्ट टॉपिक इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल हो गया, वी विल स्टडी अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? देखो पहले तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसमें मिलेगा हमको? नॉन यूनिफॉर्म। इट इज योर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? The motion of a particle along the circumference of a circle with change in speed। अब स्पीड चेंज हो रही, स्पीड चेंज हो रही मतलब वेलोसिटी तो ऑलरेडी चेंज होती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको चेंज इन वेलोसिटी ले लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या लेना है हमको? विद वेरिएबल स्पीड। स्पीड क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ऐसे वेलोसिटी या सॉरी ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। देखो ऐसे पार्टिकल यहां, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या बोलता था? v इज इक्वल टू r। इसका डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ रहेगा, यहां आएगा, इस तरफ यहां रहा तो इस तरफ यहां रहेगा, टेंजेंशियल। अब हमारा क्या है टॉपिक? क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सपोज यहां पे 2 मीटर पर सेकंड है तो यहां 3 मीटर पर सेकंड हो गया, यहां पे 4 मीटर पर सेकंड हो गया, यहां पे क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। देखो काइनेमेटिक्स में लीनियर एक्सेलरेशन हम पढ़ेगा। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो उसका वेलोसिटी कितना? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अब ट्रेन स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगेन एक्सेलरेशन व्हाट? 0। और जैसे ट्रेन को ब्रेक अप्लाई किया, यानी उसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। ये तो हमने लीनियर में पढ़ा था। यानी क्या होता है? जब ट्रेन स्टॉप होती है तो उसको कोई ना कोई फोर्स क्या करता है? अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज करता है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से शुरू हो रही थी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था? सेम था। और जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ट्रेन की वेलोसिटी आगे की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। सेम चीज इसमें भी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म में, यानी एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। सपोज एक फैन को बात करो, जैसे फैन को तुम स्विच ऑन करते हो क्या होता है? फैन स्टार्ट रोटेटिंग, पहले उसकी वेलोसिटी 0 होती है तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0। सबको ऑलरेडी पता है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी धीरे 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 वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का ये है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फा। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है? हमारा रेडियस वेक्टर है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अब पंखा क्या हो रहा है? चलते चलते क्या कांस्टेंट हो गया। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी? स्पीड कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट होगी। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कितना? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर मैंने फैन को स्विच ऑफ कर दिया। अब क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। वेलोसिटी कम हो रही तो क्या हो रहा है? कोई ना कोई उसको अपोज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट टू टेंजेंशियल। यानी अब स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी ये है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो vt और at दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी कम हो रही है, मान लो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.25, तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कम हो रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? यानी वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होंगे?
तो डायरेक्शन समझा अच्छे से। अब देखो अब हमको सिर्फ दो पॉइंट पे डिस्कस करना है, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीज होगी तो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी मैग्नीट्यूड वाइज रहेगा, डायरेक्शन वाइज बाद में देखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। अब देखो वेलोसिटी हमारी बढ़ी, देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? अभी इससे पहले मैं बताया डायरेक्शन चेंज होता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा, यानी एट ए टाइम दोनों होगा, रेडियल भी होगा और टेंजेंशियल। इधर भी अगर क्या होगा, रेडियल भी होगा और क्या होगा, टेंजेंशियल भी होगा। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब क्या होगा, इट विल गिव राइज टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी चेंज। रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज हो तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, अल्फा। तो हर पॉइंट पे अल्फा की क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, चेंज होगी। चेंज होगी मतलब क्या होगा, ए आर और ए टी क्या करेंगे, एंगुलर अल्फा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी अल्फा भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी तो अल्फा बढ़ा। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो हो रही है, मैंने फैन को स्विच ऑफ किया, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है लेकिन स्लो डाउन हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या स्लो हो रही है, तो अल्फा भी क्या होगा, कम होगा। अंडरस्टूड? तो हमने ये भी समझ लिया अल्फा क्या है, ओमेगा बाय dt, और a इज इक्वल टू r, अल्फा भी अच्छे से समझ गए। यानी वेलोसिटी बढ़े या घटे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। या अगर बॉडी रुकी रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी सी रहेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अंडरस्टूड? अब एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो हमको यहां से मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? अब देखो हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल में, थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। कौन सा वाइज, डायरेक्शन वाइज दे आर सेम। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों का प्लेन क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसके परपेंडिकुलर, यानी राइट हैंड थंब रूल से हमने प्रूव किया था। लेकिन अल्फा का भी क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। अल्फा भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, जैसे सपोज ये पार्टिकल है इस तरह से घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऊपर होगा, एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ऊपर होगा, और अल्फा का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर। कब, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या हो रही है, इंक्रीजेस। या हमने लिखा वेलोसिटी इंक्रीजेस, बढ़ रही वेलोसिटी, बताया ना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, रेडियल इधर, तो अल्फा क्या होगा, ऊपर। अपोजिट अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर ही रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर रहेगा, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, यानी इनवर्ड द प्लेन। इंक्रीज में आउटवर्ड द प्लेन, तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा, इनवर्ड द प्लेन। देखो ऐसा राइट हैंड थंब रूल से हम लोग ऊपर लिए, इसको थंब रूल मत अप्लाई करो, ऐसा सोचो कि मतलब ओमेगा, थीटा और अल्फा का डायरेक्शन तीनों का इक्वल कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो दिस वाज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ गया, रेडियल क्या है और टेंजेंशियल क्या है। सर्कुलर मोशन को परफॉर्म होने के लिए रेडियल एक्सेलरेशन इज मस्ट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जब पार्टिकल रुका रहे या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये नोट डाउन कर लो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब ऑकर होगा, जब वेलोसिटी बढ़े या कम। अंडरस्टूड? तो दिस टॉपिक वाज अबाउट योर टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन। अब देखो
जब बॉडी का सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है नॉन यूसीएम, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन भी हो रहा है। यानी हमको कितने कंपोनेंट मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं, एटी और एआर, यानी दोनों कंपोनेंट का एक रिजल्टेंट होगा। तो दैट रिजल्टेंट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सी हियर व्हाट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सी हियर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग नॉन यूसीएम। ये क्या किसकी बात करें हम? नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हर पॉइंट पे क्या है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सपोज मैं कहता हूं कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस तरफ, तो ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, चाहे इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बोले या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। और रेडियल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ए रीजन। AT स्टैंड्स फॉर tangential acceleration and AR stands for radial acceleration. Tangential acceleration के बारे में हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? R अल्फा। और रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे v स्क्वायर बाय। अब देखो, जब पार्टिकल नॉन यूसीएम कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसको इस तरफ खींच रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन इधर खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दैट इज गिवन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बराबर? तो ये जो एक्सेलरेशन होगा उसका रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज अ थर्ड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। net acceleration. Understood? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर। I can say that A net is equal to what? A tangential plus A radial. अब A net के कितने कंपोनेंट आए? दो कंपोनेंट आए। एक, ये टॉपिक को अच्छे से सुनो, पॉइंट नोट कर लो। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। ये वाला कंपोनेंट क्या है? इट इज पैरेलल टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैसा ये? पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? और ये वेक्टर कौन सा है? परपेंडिकुलर। ये कंपोनेंट कौन सा? परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। यानी हमें दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो दो नोट में लिख रहा हूं, देखो इधर पहला नोट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए नेट पैरेलल टू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in speed only. किसके रिस्पॉन्सिबल है? चेंज इन स्पीड ओनली। और सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए नेट ऐसा परपेंडिकुलर। ये कौन सा है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, चाहे वेलोसिटी बोलो या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलो, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन of velocity. Responsible for change in speed. Change in speed मतलब magnitude हो गया। We are talking about magnitude. अब देखो, सुनो अच्छे से दोनों पॉइंट। कंपोनेंट ऑफ ए नेट पैरेलल टू वेलोसिटी, ये तुम्हारा वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये जो वेक्टर है ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी के पैरेलल। और ये क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर।
तो ये जो है ये क्या शो करता है हमको, चेंज इन स्पीड होगी, यानी स्पीड बढ़े और कम हो तो यही क्या होगा, पैदा होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कितना होगा, जीरो। देखो जरा सुनो अच्छे से, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। स्पीड कम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन छोटा छोटा होता है, जैसे स्पीड बढ़ी कितना हो गया, जीरो। अब सर्कुलर मोशन उल्टा घूमने लगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे, मतलब अपोज होगा, अपोज हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अंडरस्टूड, इंक्रीजेस ऐसा, डिक्रीजेस डिक्रीजेस जीरो ऐसा, फिर अपोज मतलब नीचे। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन रेडियल क्या करता है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या करता है, इनवर्ट करता है। तो यूसीएम रहेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। नॉन यूसीएम रहेगा तो रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अंडरस्टूड। और ए नेट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये हमेशा क्या होगा, इनवर्ट होगा, इनवर्ट द कर्व होगा, चाहे स्पीड ज्यादा हो या कम हो, ए नेट ऑलवेज इनसाइड दी कर्व, कर्व के अंदर को, बाहर कभी नहीं। अंडरस्टूड। तो दैट वाज अबाउट योर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ये ए नेट फॉर्मूला दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला तो आपको, तो ए नेट इज इक्वल टू, ब्लॉक पैराग्राम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल थीटा कितना है, 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो आगे का टर्म पूरा 0 हो जाता है, क्या आएगा, a tangential square plus a radial square. With the help of this formula, we can calculate what, a net या resultant acceleration, और a की और a r की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला यूज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आएगा दैट इज योर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के फोर्स है, फोर्स के क्या रियल है क्या सीडो इमेजिनरी या रियल या नॉन रियल फोर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो